हेलो डी स्टूडेंट, टुडे वी लर्न प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 5 क्लास 4 का इंग्लिश का, मैथ का और हिंदी का। पहला क्वेश्चन देखिए भी इंग्लिश में, विच वर्ड है द सेम आई साउंड एज इन टाइगर। जिस प्रकार टाइगर वर्ड में आई है वो आई की साउंड कर रहा है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें आई है वो आई की साउंड दे रहा है। यहाँ डिप में ई की साउंड है, लिप में ई की है, टिप में भी ई की साउंड है। यहाँ पर फाइबर टाइगर की दावनी मिल रही है, तो यहाँ पर क्या है, फाइबर आपका आंसर क्या होगा, भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द सेंटेंस द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, व्हाट डज द वर्ड शाइनिंग मीन। शाइनिंग का अर्थ बताना है आपको। शाइनिंग का मतलब स्लीपिंग, सोना। ग्लोइंग विद लाइट, रोशनी से चमकना। ईटिंग, खाना। रनिंग क्विकली, तेजी से दौड़ना। यहाँ शाइनिंग का मतलब है सूर्य चमक रहा है, यहाँ पर आएगा ग्लोइंग, ग्लो कर रहा है, किसे भी, लाइट से। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 से 4 तक मॉडल पेपर भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, विच प्रोनाउन कैन रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, जिनीसा एंड कुलदीप वेंट अप द हिल। जनीसा एंड कुलदीप है, उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हो आप। दोनों के लिए, ने कि एक के लिए, दोनों के नीचे अंडरलाइन होगी। आपको पता है कि अगर जनीसा एक होती तो सी आता, कुलदीप एक होता तो ही आता, तो दो हो गए, दो व्यक्ति होने पर बहुवचन बन गए, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, अभी दे। दो पशु हो, दो पक्षी हो, दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, तो क्या आता है, अभी दे प्रोनाउन आता है। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर एडजेक्टिव चूज करना है। एडजेक्टिव क्या होता है, अभी विशेषण, जो किसी की विशेषता बतलाता हो। द ब्राउन डॉग बार्क्ड लाउडली, जो बुरा कुत्ता है ना, वो तेजी से या जोर से भौंका। बारक होता है भौंकना। यहाँ पर कुत्ता कैसा है, अभी ब्राउन है, ये ब्राउन शब्द है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है, ये क्या है, अभी एडजेक्टिव है। ये लाउडली है, वो क्या है, अभी एडवर्ब है, वो इस वर्ब की विशेषता बता रही है। वो तेजी से भौंका या धीरे धीरे भौंका। यहाँ पर लाउडली पूछा जाता तो ये एडवर्ब होती, क्या होती है, एडवर्ब। यहाँ पर ब्राउन आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, अरेंज द फ्लोइंग इवेंट्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, उसकी कुछ घटनाएं दी गई हैं। द टोटोज एंड हेयर, खरगोश और कछुआ, इन द करेक्ट स्क्वेंस, आपको उनका स्क्वेंस लिखना है, क्रम बताना है। द हेयर इज वेरी प्राउड ऑफ इट्स स्पीड, ये प्रेजेंट में दी गई है, इज का प्रयोग किया है, वो आज का आता है वैसे कहानियों में। तो ये खरगोश है, उसे अपनी स्पीड पर गर्व है। देयर इज ए खरगोश, एक हेयर एंड टोर्टोइज, एक बार एक खरगोश एक कछुआ था। यहाँ पर देर आना, वो जाना चाहिए था। द हेयर टेक्स ए नैप ड्यूरिंग द रेस, खरगोश है वो दौड़ 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 के दौरान झपकी लेता है। द हेयर चैलेंजेस द टोर्टोइज टू ए रेस, कछुआ है, खरगोश है, वो कछुए को दौड़ के लिए चैलेंज करता है। द टोर्टोइज विंस द रेस, टोर्टोइज है वो दौड़ जीत जाता है। इसमें पहला सेंटेंस क्या होगा, अभी एक बार एक खरगोश एक कछुआ थे। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है, वो 1 नंबर आएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर लिख दो आगे। फिर क्या होगा, अभी द हेयर इज वेरी प्राउड ऑफ इट्स स्पीड, खरगोश को अपनी स्पीड पर बहुत गर्व था, 2 नंबर ये आ जाएगा, 1 नंबर। फिर क्या होगा, अभी खरगोश ने टोर्टोइज को रेस के लिए चैलेंज करता है, वो 3 नंबर ये आ जाएगा। फिर क्या होगा, अभी द हेयर टेक्स नैप, खरगोश है वो दौड़ के दौरान क्या करता है, अभी नींद लेता है, जबकि रहता है, 4 नंबर ये आ जाएगा। लास्ट में कितना आ जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि लास्ट में दौड़ कछुआ जीत जाता है, तो बी ऑप्शन आप आ गया, अभी राइट होगा। 2 1 4 3 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना है गणित का। पहला प्रश्न आया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में पेंसिल की लंबाई बतानी है आपको। पेंसिल की लंबाई यहाँ तक 9 तक है, ये स्केल है 10 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर तक है।
अब देखिए भी यहाँ से ये एक से 0 से स्टार्ट नहीं होकर ये 1 के बाद 2 से स्टार्ट होती है, तो ये अपने क्या करना है अभी 1 माइनस कर देना है, या ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर हो गया, या फिर ये कितना है अभी 9 है, 9 में से 1 कम कर दो, 8 सेंटीमीटर आपका उत्तर क्या हो जाएगी, सही है। पेंसिल की लंबाई पूछी है इसने, 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 9 तक है परंतु 1 तक खाली है, पीछे है नहीं। 2 नंबर देखिए भी दिए गए चित्र के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। अब यहाँ पर क्या है अभी 1 2 3 3 के कितने जोड़े हैं अभी 5 जोड़े हैं, तो यहाँ पर देखो भी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 3 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 5 हो गए, ये 3 है, फिर ये भी 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, 15 हो गए टोटल। ये भी आप जोड़ोगे तो क्या होगा भी 15 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अभी, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आधे भाग में विभाजित नहीं है, बीचों बीच। अब ये आकृति है वो बिल्कुल मध्य से विभाजित है, ये भी आकृति बिल्कुल मध्य से विभाजित है, और ये आकृति भी बिल्कुल मध्य से विभाजित है। आधा भाग इधर रह गया, आधा ये आकृति क्या है अभी बिल्कुल मध्य से विभाजित नहीं है, ये क्या है अभी पार्ट छोटा है, ये क्या है अभी बड़ा है, तो आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। हल कीजिए, 67 को 29 से जोड़ना है आपको, 7 और 9 कितने हो गए भी 16, हासिल 1 6 2 8 1 9 96 उत्तर आ जाएगा आपका 96। निम्नलिखित में से किसका मान 100 माइनस 15 से अधिक है, 100 माइनस 85 सॉरी कितने हो गए भी 85, 100 में से 85 आप माइनस करोगे तो कितने बच गए भी, इधर हमने हासिल ली 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गए 1, 15, इससे ज्यादा होना चाहिए। 10 और 4 कितना हो जाएगी 14, 15 से कम रह गए, ये ऑप्शन आपका सही नहीं हुआ। 8 7 कितना हो गई 15 हो गए, 15 अपने पास है, इससे ज्यादा पूछा है अपने से। 15 में से 2 गए 13, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा। 8 8 कितना हो गई भी 16, तो 15 से क्या होते हैं अभी ज्यादा होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना कि 100 माइनस 85 से अधिक है, अधिक यही अंक है, 100 माइनस 85 का मतलब 15, और ये कितने होते हैं अभी 16 होते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर 5 नंबर मॉडल पेपर है हिंदी का। देखिए भी पहला क्वेश्चन आया हुआ है, वह एक जागरूक व्यक्ति है, वाक्य में सर्वनाम है, सर्वनाम खोजना आपको, इसमें वह क्या है एक सर्वनाम है। चित्र में दी गई वस्तु का नाम बताना आपको, गेंद ढोलक बांसुरी तबला, ये क्या है अभी ढोलक, आपका आंसर क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं खाना खाया, मुझ खाना खाया है, मुझे खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, या पढ़ने से पता चलता है मैंने खाना खाया है, बिल्कुल क्या है अभी शुद्ध है। निर्देश क्या है अभी, गंध्यास को पढ़कर प्रशंसा किया, 4 से 5 के उत्तर देने आपको। एक किसान था, वह बहुत मेहनती था, वह खेती करके जीवन यापन करता था, उसकी अनेक समस्याएं थी, कई बार उसकी फसल अच्छी होती थी, कई बार फसल खराब हो जाती थी, इससे वह बहुत दुखी होता था, वह मेहनती किसान था। इस वाक्य में विशेषण क्या है, आपको क्या ढूंढना खोजना है विशेषण, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर क्या है किसान एक संज्ञा है और मेहनती क्या है भी विशेषण है, जो किसान की विशेषता बता रहा है। संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, कि किसान आलसी है मेहनती है, यहाँ पर ब ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसान क्या कार्य करता था अभी, कृषि खेती करता था, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी सही हो जाएगा।